भोपाल के सांसद का ताज किसके सर पर होगा, आलोक या अरुण? अब देखना यह है कि बाजी कौन मारता है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र कानूनगो और आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। चर्चा हम करते हैं दोनों उम्मीदवारों की, आलोक शर्मा, अरुण श्रीवास्तव। आलोक शर्मा भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बने हैं। उनके लिए भोपाल में पहचान कोई नई बात नहीं है। इसके पहले वे बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, संगठन में उनकी पकड़ है। इसके अलावा भोपाल के मेयर रहे हैं। भोपाल के मेयर रहते हुए उन्होंने कई कार्य किए हैं और इस नाते भोपाल में उनकी अच्छी खासी पहचान है, अच्छी खासी पकड़ है। परंतु एक बात यह भी है कि पुराने भोपाल में उनकी पकड़ कहीं ज्यादा है बनिस्बत नए भोपाल के। नए भोपाल में उनका उतना संपर्क नहीं रहा है और पुराने भोपाल में उनके संपर्क बहुत ज्यादा है। इसके अलावा यदि हम देखें तो आलोक शर्मा एक मिलनसार व्यक्ति हैं और उनको अपनी पहचान बताने के लिए किसी के आगे बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं आलोक शर्मा हूं। लोग उनको अच्छे से जानते हैं क्योंकि भोपाल के वे मेयर रह चुके हैं। अब इसी के साथ कुछ बातें ऐसी भी आती हैं जो पार्टीगत बातें होती हैं। यदि चुनाव में मोदी के नाम पर ठप्पा लगा, मोदी के नाम को ध्यान में रखते हुए, मोदी के काम को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं ने बटन दबाई, तो आलोक शर्मा को सांसद बनने से कोई रोक नहीं सकता। परंतु यदि आलोक शर्मा के चेहरे को ध्यान में रखते हुए लोगों ने मतदान किया तो कई ऐसी बातें हैं जो उनके विपक्ष में जा सकती हैं। जैसे एक ही चेहरे को पहले विधायक का टिकट दिया, उसमें वो जीत नहीं पाए, फिर उन्हीं को सांसद का टिकट दे रहे हैं। अब विधायक की सीमा और सांसद की सीमा में अंतर होता है बहुत ज्यादा, तो इतने लोगों को वो प्रभावित कर पाएंगे और जीत हासिल कर लेंगे, इसमें शक की गुंजाइश है। इसी के साथ एक बात और यदि हम करें तो यह भी सामने आएगा कि आलोक शर्मा के खाते में कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं है जो वो गिना सकें और उसके दम पर वो दावा कर सकें कि मैं भोपाल का सांसद बनने के लायक हूं। हालांकि इसमें दो मत नहीं है कि भोपाल की जो संसदीय संरचना है, जो संसदीय क्षेत्र है भोपाल का, वह हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। यहां से हमेशा सांसद बीजेपी का ही बना है। अब यदि हम बात करते हैं अरुण श्रीवास्तव की, अरुण श्रीवास्तव पेशे से वकील है। उनकी माताश्री एक जमाने में जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वर्तमान में जनता से जुड़ाव उनका कितना है यह कहना बहुत मुश्किल है। न तो पुराने भोपाल में न नए भोपाल में उनका बहुत ज्यादा लोगों से संपर्क है, ऐसी बात नहीं है। अब यहां पर यदि हम दूसरी एक और बात करें कि आलोक शर्मा के मुकाबले अरुण श्रीवास्तव चूंकि कायस्थ हैं, तो कायस्थ मतदाता नए भोपाल में बहुत ज्यादा संख्या में हैं। इसका लाभ निश्चित रूप से अरुण श्रीवास्तव को मिल सकता है, इसमें दो मत नहीं है। अब यहां पर यदि और बातों की तरफ हम अपना ध्यान देते हैं तो हमारे दर्शक निश्चित रूप से यह देखेंगे कि अरुण श्रीवास्तव का जो मेलजोल है वह काफी ज्यादा है। हालांकि उनके खाते में कोई राजनीतिक उपलब्धि अभी तक नहीं आई है। एकमात्र उनकी जो योग्यता है वह यह है कि वे कायस्थ है और कायस्थ मतदाता भोपाल में ज्यादा है। पार्टीगत बात यदि हम करें तो कांग्रेस इस समय बिखरी हुई है। कांग्रेस में कोई ऐसा नेता
या प्रचारक नहीं है जो कांग्रेस को बांध सके, कांग्रेस के वोटों को आलोक शर्मा के विरुद्ध अरुण श्रीवास्तव के खाते में डलवा सके। इसी के साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि कांटे की टक्कर शब्द को यदि हम छोड़ दें तो अरुण श्रीवास्तव का पलड़ा आलोक शर्मा के मुकाबले थोड़ा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन जो वर्तमान में मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी, महंगाई आदि, इन मुद्दों पर यदि ध्यान केंद्रित मतदाता करता है तो निश्चित रूप से वह कांग्रेस के पक्ष में जाने वाली बात होगी। आइए हम देखते हैं कि इसके बाद चुनाव में किसके खाते में ज़्यादा बटन दबती है और किसके खाते में कम बटन दबती है, कौन भोपाल का सांसद बनता है, आलोक या अरुण, ये आप और हम सब देखेंगे। साथियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करें। मुझे दे आज्ञा। नमस्कार।